सो दिस इज़ तस्कर कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपके अहल भी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ब्रेग्जिट इस वक्त हो चुका है और बोरिस जॉनसन एक दफ़ा दोबारा मुंतखब हो चुके हैं और अब उन्होंने एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है जिसका नाम है पोस्ट ब्रेग्जिट इमिग्रेशन। उसमें काफ़ी सारे उन्होंने मंसूबे जो हैं वो मुतारफ कराए हैं। एक तरफ तो ब्रेग्जिट हुआ है, बहुत सारी नुकसान भी हुए लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ फ़ायदा भी हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि पहले जो मेरे भाई जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते थे वो आराम से इंग्लैंड आके अपने किसी भी बहन भाई रिश्तेदार को इंग्लैंड बुला सकते थे, जो अब नहीं हो सकेगा। लेकिन जो फ़ायदा है वो ये हुआ है कि उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड पॉइंट्स इमिग्रेशन वो मुतारफ़ कराया है। उसके ज़रिए अब पाकिस्तान से भी और दुनिया से भी लोग इंग्लैंड आके काम कर सकेंगे। दोस्तों, लंदन ओवरसीज न्यूज़ के मुताबिक ब्रेग्जिट के बाद हुकूमत को तजवीज़ करदा इमिग्रेशन मनसूबों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक बरतानिया में आकर काम करने के ख्वाहां अफराद मौजूदा आमदन के मुकाबले में 4,400 पाउंड कमाएंगे। मनसूबे के मुताबिक इमिग्रेंट्स की कम अज कम सालाना आमदन में कमी हो सकती है। इसमें बोरिस जॉनसन की ऑस्ट्रेलियन स्टाइल पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन रजीम की ख्वाहिश ने बड़ा किरदार अदा किया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक दी इंडिपेंडेंट माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी का कहना है कि इन कानून का इतलाक सिर्फ इन स्किल्ड वर्कर्स पर ही होना चाहिए जो बरतानिया के यूरोपियन यूनियन छोड़ने के बाद बेरोजगार होंगे। हुकूमत के ऐलान करदा इमिग्रेशन मनसूबों के तहत बरतानिया आने की उम्मीद रखने वाले तारकीन वतन मौजूदा आमदन की हद से 4,400 पाउंड कमाएंगे। यूरोपियन यूनियन के बाहर के स्किल्ड गैर मुल्की जो बरतानिया में काम करने के ख्वाह हैं, इन्हें कम से कम 30,000 पाउंड सालाना जॉब ऑफर करनी होगी। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी के मुताबिक तजवीज़ करदा हलचल मचा देने वाली सिफारिशात जो गुज़िश्ता रोज़ शाया हुई हैं में कहा गया है कि माइग्रेंट्स की उजरत में 25,600 पाउंड की कटौती देखी जाएगी। 200 बोरिस जॉनसन की ऑस्ट्रेलियन स्टाइल पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन रजीम का इतलाक सिर्फ बगैर जॉब ऑफर्स वाले माइग्रेंट्स स्किल्ड वर्कर्स पर होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि बरतानिया आने के ख्वाहां बासलाहियत अफराद अपनी दिलचस्पी दर्ज करेंगे और इस पोल से माहाना दावतनामे निकाल कर अप्लाई करेंगे। कमेटी का ख्याल है कि इसके 272 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में जो तब्दीलियां की गई हैं, इनसे नेट इमिग्रेशन में कमी आएगी और इससे बरतानिया आने वाले गैर मुल्कियों का तनासब भी सुस्त होगा। इमिग्रेशन सिस्टम में ओवरहाल से ट्रेजरी को थोड़ा सा फरोग मिलेगा और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कौंसल हाउसिंग समेत अहम पब्लिक सर्विस पर दबाव में कमी आएगी। ताहम कमेटी ने इतराफ़ किया कि इससे बहरान के शिकार सोशल कैरियर सिस्टम पर दबाव में मजीद इजाफा हो जाएगा। माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी MAC के मुताबिक चेयरमैन प्रोफेसर एलन मैनिंग ने कहा कि हमारी सिफारिशात से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के मुकाबले में बरतानिया की मुस्तकबिल की पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आएगी और तमाम स्किल एंड सेली हद इस्तेमाल करते हुए मैशत की तरक्की में भी कमी के इम्कानात हैं। हमारे अंदाजे के मुताबिक GDP और प्रोडक्टिविटी में फी कस मामूली इजाफा होगा, पब्लिक फाइनेंस में मामूली बेहतरी आएगी और NHS, स्कूल और सोशल हाउसिंग पर दबाव में मामूली कमी होगी। उन्होंने कहा कि सोशल केयर सिस्टम पर जो कि पहले ही क्राइसिस से दोचार है पर दबाव बढ़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा असर लो वेजेस वाले अफराद पर पड़ेगा। MAC की रिपोर्ट में मुमकिन तारकीन वतन के लिए 3 रूट्स तजवीज़ किए गए हैं। इनमें मुलाजमत की ऑफर के साथ साथ बरतानिया में दाखिला, बगैर जॉब ऑफर के बरतानिया में एंट्री का वर्क रूट और बरतानिया में सेटलमेंट रूट शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नज़रसानी शुदा सिस्टम में यूरोपियन यूनियन से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के मुकाबले में इकोनॉमिक ग्रोथ कम और सुस्त होगी। कमेटी को तवक्का है कि सिस्टम में शेकअप से इमिग्रेशन में कमी आएगी। इस स्टडी का हुक्म गुज़िश्ता साल जून में दिया गया था
اور ستمبر میں توسیع کی گئی تھی تاکہ اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ پوائنٹ پر مبنی نظام کس طرح کام کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ 2016 میں یورپین یونین کو چھوڑنے کے لیے بریگزٹ ووٹ کی وجہ سے یورپین بلاک سے نقل و حرکت کی آزادی کے نتیجے میں امیگریشن میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ اگرچہ یورپین یونین کی شہری بغیر ملازمت کے پیشکش کے برطانیہ آ سکتے ہیں، سخت قوانین کے مقصد نان یورپین شہریوں کی تعداد کو محدود کرنا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کا مقصد یہ ہے کہ جو نان ای یو لوگ ہیں ان کو انگلینڈ آنے سے روکا جائے۔ اگر کسی نے آنا بھی ہے تو لیگلی طریقے سے آئے، جاب اس کے پاس ہو، وہ اپنی کنٹری سے سلیکٹ ہو کے آئے، وہیں سے اس کے پاس جاب ہوگی اور پھر یہاں پہ انگلینڈ میں آئے گا۔ یہ ان کا جو طریقہ کار ہے، یہ ایک اچھی خبر بھی ہے اور بری خبر بھی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جاب کے ذریعے اب بہت سارے لوگ آ سکیں گے، لیکن پہلے جو لوگ آتے تھے اللیگل طریقے سے یا ویزے پہ آ جاتے تھے، سلپ کر جاتے تھے، اس میں وہ بھی سختی لا رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئیں یو کے میں، وہ لیگلی آئیں، لیگلی رہ کے یہاں پہ کام کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت یو کے میں بہت سارے پاکستانی، اس کے علاوہ انڈین، بنگلہ دیشی، افغانستان کے لوگ اتنے زیادہ ہیں، اللیگل لوگ بھی بہت زیادہ ہیں جو وہاں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ بورس جانسن کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ بریگزٹ ہو گیا ہے یورپین یونین سے، تو ان کو اس بات کا پتہ ہے، جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے، بریگزٹ کی وجہ سے یو کے کی جو اکانومی ہے وہ نیچے جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ پوری یورپ سے ہو کے آتی ہیں انگلینڈ میں، اور اب کیونکہ بریگزٹ ہو چکا ہے تو اس وجہ سے یو کے کی اکانومی کولیپس کر سکتی ہے، اور انہوں نے اس لیے یہ پلاننگ کی ہے کہ انلیگل لوگوں کو روکنے کے لیے نئی پالیسی جو ہے متعارف کرائی ہے۔ جو لوگ یو کے آنے کے خواہش مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کوئی ان کے پاس ڈپلوما ہے، ضرور اس اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر آپ کا ویزا لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی لک ہے، آپ آ کے وہاں پہ کام کریں۔ کوشش ضرور کرنی ہے آپ لوگوں نے، جب آپ نے جاب کو اپلائی کرنا ہے، جب آپ سلیکٹ ہو جائیں گے تو ویزا جو ہے 100% لگتا ہے، کیونکہ اس کے لیے مین جو چیز ہے وہ ہے جاب۔ اگر آپ کے پاس جاب ہے تو ویزا بالکل 100% آپ کو ملے گا۔ ضرور آپ نے ٹرائی کرنی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو پوچھنی ہو، نیچے دیے گئے کامنٹس کے ذریعے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انسٹاگرام پہ مجھے فالو کرنا نہ بھولیں، میں گائے بغائے اس پہ اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں۔ I hope you like my video. If you like my video, don't forget to subscribe, like, share this video. اپنا اور اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیے گا۔ تذکرے شکر اجازت، اللہ